जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त बेहतरीन वीआईपी तंदुरुस्त हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आंख, यानी आंख की संरचना कैसी होती है। तो कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस बार पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा ही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आंख है ना, अगर इसको हम सामने से देखें तो ये ऐसा तो केवल बस लगेगा कि ऐसा है, लेकिन इसको निकाल के इसे बगले करके दिखाएं तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। यानी कि देखिए ये तो आंख हो गई जो सामने से दिख रही है। क्या है ये? सामने से दिख रही है। ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ये बरौनी है, ठीक। अब इसमें बस ये काला वाला भाग और सफेद वाला भाग यही दिखाई दे रहा है। इस सफेद वाले को कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। और काले वाले में इसको कहते हैं आइरिस, और उसके अंदर जो ये बिचवा में काला है इसको कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल, ठीक। अब उसी को निकाल के इसे बाहर, वैसे आँख निकलवा नहीं है फिर भी आँख निकाल के बता दे रहे हैं, उसको बाहर करेंगे तो वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। इसी को आज हमको पढ़ना है। या तो देखिए इधर ये, ठीक। अच्छा इसी को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, लीजिए, ठीक। ये है आँख की संरचना। तो सबसे पहले देखिए इसमें बाहर की तरफ ये 3 ठो लेयर पाई जा रही, एक यहाँ, दूसर की यहाँ, तीसर की यहाँ। तो 3 ठो इसमें परत पाई जाएगी। टोटल कितनी परत? 3 ठो। सबसे बाहर वाली को कहते हैं स्क्लेरॉइड। क्या कहते हैं? स्क्लेरॉइड, या उसी को स्क्लेरा, श्वेत पटल कहते हैं या दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल या दृढ़ पटल। दूसरा जो ये लाल का दिखाई दे रहा है, लाल रंग का क्या होता है? खून होता है। खून को रक्त कहते हैं। ये है रक्तक पटल। क्या है? रक्तक पटल। और तीसरी जो अंदरवा वाली है इसको कहते हैं रेटिना, दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? रेटिना। तो देखिए ये कहाँ गया? तो टोटल परत कितनी? 3 ठो। स्क्लेरॉइड यानी कि श्वेत मंडल या तो श्वेत पटल, ठीक। तो क्या लिखूं? श्वेत पटल। तो ये सबसे बाहरी परत है। इसके बारे में क्या क्या जानेंगे? सबसे बाहर का परत का है, यही है सबसे बाहरी परत है। अब सबसे बाहरी परत है तो इसी पर एक छोटी सी, देखिए इसी पर आगे की तरफ उभार होता है, जो आगे की तरफ ये रहती है, ठीक। आगे उभार रहता है और उसी उभार को कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया। कार्निया ये वही भाग है जो नेत्रदान में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? नेत्रदान में। यानी ये जो श्वेत पटल है या दृढ़ पटल है उसका आगे वाला भाग जो उभरा रहता है, यानी अगवा निकला रहेगा, यहाँ इसे टच कीजिए तो ऐसा लगेगा कि हाँ इसे कुछ उभरा है, उभरा है, उसी को कहते हैं कार्निया। स्ट्रक्चर में आप देखें तो ये देखिए ये जो आगे की तरफ ऐसे उभरा हुआ है इसी को क्या कहते हैं? कार्निया। अब कार्निया के ऊपर एक खूब पतली सी परत होती है, ऐसे एक पतली परत होती है। क्या होती है? एक पतली परत। इसको मैं दूसरे कलर से बताता हूँ, एक लो पियर का से। तो ये अगवा की तरफ है, पीला इधर है, ये आगे की तरफ एक पतली परत है। इसी पतली परत को कहते हैं कंजक्टिवा। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। तो याद करिए कुछ दिन पहले वाला समय, जब ये क्या है? कार्निया। कार्निया पर ही एक क्या होती है? परत, और उसी परत को क्या नाम देते हैं? कंजक्टिवा। क्या? कंजक्टिवा। अब इसी कंजक्टिवा में जब कभी धूल कण चले जाते हैं या फिर आप मल ओल दीजिए या फिर ज़्यादा रात तक जाग जाइए तो ये लाल हो जाती है। सब कहते हैं कि हाँ रात भर जाग कर जाइए, तो कहते हैं पिक्चर उच्चर भले देखते रहिए, स्कूल में जाएंगे तो सब कहेंगे हाँ रात भर पढ़ के आया है, बच के रहो। कुछ पूछना हो तो इसी से पूछो। और इसी में कुछ दिन पहले एक रोग निकला था, आई फ्लू, जिसको कहते थे कंजक्टिवाइसिस। देखिए होता क्या है, जब पिक्चरों में कभी नैना से नैना लड़ता है तो इश्क प्यार मोहब्बत हो जाता है, और इस समय अगर नैना से नैना लड़ जाए तो कंजक्टिवा आई फ्लू हो जाता है, ठीक। तो ये क्लियर है क्या? पहली परत, ठीक है। तो पहली परत में हम क्या क्या देखें? ये सबसे बाहर की परत स्क्लेरॉइड, उसी का अगवा वाला भाग जो उभरा रहेगा उसको कहेंगे कार्निया। कार्निया के ऊपर एक पतली परत रहेगी उसको क्या कहेंगे? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा में धूल कण चला जाए, मल ओल दीजिए, लाल हो जाएगी, उसी को कहते हैं कंजक्टिवाइसिस, आई फ्लू, ठीक। अब दूसरका परत हम समझते हैं। दूसरका है रक्तक पटल। क्या है? रक्तक पटल। अच्छा ये थोड़ा मोटा हो जा रहा है, इसको थोड़ा पतला कर दूं तो ये जो रक्तक पटल है इसमें बहुत सी रक्त केशिकाएं रहती हैं। क्या रहती हैं? रक्त केशिका, प्लस में तंत्रिका केशिका रहती हैं। तंत्रिका केशिका, इसीलिए ये कैसी होती है? लाल होती है। और ये होती है अपारदर्शी।
क्या होती है? अपारदर्शी। और ये प्रकाश को भी थोड़ा बहुत अवशोषित कर लेती है। देखिए ये चित्र में देखेंगे, ये जो संरचना है, ये दूसरका वाला देख रहे हैं, ये मिट जाओ जी। तो इसमें इधर लिखा है जी, अच्छा इसमें ये क्या है, रेटाइनल ब्लड, इसमें नहीं बनाया है, किसी में बनाया होगा। ये देखिए कोरोइड, ये दूसरा वाला परत ये दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं? कोरोइड, यानी रक्तक पटल यहाँ पर है दूसरी परत। अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे, ये आगे की तरफ यहाँ आकर देखिए, यहाँ पर कुछ यही आ गया है और फिर इसके बाद चला गया, तो इस भाग को कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। ये इधर यहाँ देखिए, इसी को क्या कहते हैं? आइरिस। मैं आपको इसमें समझाता हूँ। जैसे ये है नेत्र, आगे की तरफ थोड़ा सा उभरा, और ये क्या है? नेत्र है। ठीक, तो इसमें ये तो पहली परत है बाहरवा वाली, दूसर की परत इस टाइप से ऐसे गई। ठीक, ये क्या है? आपका रक्तक पटल है, बढ़िया से ये इस तरह से, ये है रक्तक पटल। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये यहाँ पर ऐसे जाने के बाद इतना यहाँ पर लेंस है, इतना लेंस को अगोछे हुई है, तो ये वाला जो भाग है इसी को कहते हैं आइरिस। और बीच में ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल। देखिए ये जो आइरिस है, आइरिस 3 कलर की हो सकती है। कौन सी? ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। देखिए बी 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 किस कलर की हो सकती है? ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। इधर देख लीजिए, इसमें देखिए यहाँ पर इसके आंख का रंग कैसा दिखाई दे रहा है? ब्लू, क्योंकि उसका आइरिस ब्लू है, तो आइरिस जैसा रहेगा, आंख का रंग वैसा रहेगा। तो ये देखिए आंख कैसी है? ब्लू है। अभी ये चेहरा वहरा दिखा देगी तो डर जाएंगे। इधर देखिए ब्लैक, ये आइरिस आंख कैसी दिखाई दे रही है? करिया, तो यानी कि ब्लैक। इधर देखिए नागिन वाला आंख, देख रहे हैं, ये ब्राउन। तो आइरिस जो होता है वो कितना कलर का? ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। इसका ब्लू है, इस लड़के का ब्लैक है, और इस मोहतरमा का ब्राउन। ठीक, अब ये देखिए जरा, प्यूपुल जो है ये क्या करती है? ये केवल ब्लैक होती है। कैसी होती है? ब्लैक, ओनली ब्लैक। तो जानिए ये जो आइरिस है ये करेगा क्या? ये प्यूपिल के आकार को घटाएगा बढ़ाएगा, घटाएगा बढ़ाएगा, छोटा कर देगा बड़ा कर देगा, छोटा कर देगा बड़ा कर देगा। अब ये प्यूपिल क्या करता है? तो ये प्रकाश को अंदरमा भेजेगा, जाओ जाओ। तो प्रकाश को अंदर कौन भेजता है? प्यूपिल। अच्छा, जब ये आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देगा, यानी जब बाहर ज्यादा प्रकाश रहता है तो वो प्यूपिल को छोटा कर देता है। मुझे प्रकाश गया, पता चला अंधेरा गए आप तब, और जब देखेगा बाहर अंधेरा है तो क्या करेगा? प्यूपिल का आकार बड़ा कर देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को कैप्चर करके अंधेरे में भी थोड़ा देखने का प्रयास करिए। अगर आप लाइट में रहें, जैसे अभी मैं बहुत सारी लाइट में हूँ, अगर एकाएक बैग बाहर निकलूँ तो एकदम अंधेरा जाऊँगा, चाका चूनी छा जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारा प्रकाश है, मेरी आइरिस वॉच छोटी हो गई है, नहीं प्यूपिल छोटा हो गया है। जैसे बाहर जाऊँगा तो ये जो इसको बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जैसे बड़ा होगी तब कैप्चर करेगी। अच्छा अच्छा, ये धान देख रहे हो बाहर खेत का तो क्लियर। और यहीं पर 3 जोड़ी ऐसे मांसपेशी लगी रहती है। क्या लगी रहती है? 3 जोड़ी मांसपेशी। इसको कहते हैं सिलियरी पेशी। क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स। इतनी रहती हैं 3 जोड़ी। ये करती क्या है? तो ये जो लेंस है, क्या है? लेंस। इस लेंस को एकदम जकड़े रहती हैं, पकड़े रहती हैं। ठीक, तो सिलियरी पेशी क्या करेंगी? ये 3 जोड़ी रहती हैं और ये लेंस को पकड़े रहती हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको कहाँ है? इसमें कम दिखाई दे रहा है, इधर देखिए, यहाँ ये देखिए, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये तो यही क्या है? सिलियरी मसल्स। ये खूब बढ़िया से आँख को पकड़े रहती हैं, ये लेंसवा को पकड़े रहती हैं, इधर उधर भाग ना जाए। ठीक, तो ये क्लियर है। देखिए सिलियरी मसल्स नेत्र को पकड़े रहेंगी, और ये आइरिस क्या करेगी? ये आंखों को रंग प्रदान करती है। कितने कलर का? 3, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। अरे कहाँ चला गया जी? और ये जो प्यूपिल है ये क्या करेगी? कहाँ गया? ये बीच वाला जो रहता है इसको कहते हैं प्यूपिल। में देखो ये प्यूपिल, ये प्रकाश को अंदर भेजेगी। एक प्यूपिल के आकार को बड़ा छोटा कौन करेगा? हाँ जल्दी बोलो, कौन करेगा? गलत, आइरिस करेगा, कार्निया नहीं, वो नेत्र दान देने वाला भाग है। क्लियर। अब लास्ट वाला क्या बचा है? एक है रेटिना। क्या है? रेटिना है, मिट जाओ भाई। तो ये जो रेटिना है ये सबसे आंतरिक परत है और यहीं प्रतिबिंब बनता है, यानी चित्र कहाँ बनेगा? रेटिना पर। चित्र कहाँ बनेगा? रेटिना पर। यही है रेटिना। देखिए ये जो अंदरवा वाला है इसी को कहते हैं रेटिना, या तो किसमें दिखाऊं मैं? इसमें देखें, हाँ ये देखिए, ये जो अंदर वाला भाग है इसी को क्या कहते हैं? रेटिना। ठीक, इस पर क्या होता है? तो यहाँ प्रतिबिंब निर्माण होता है।
रेटिना पर क्या होगा? रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। बोलो जल्दी, क्या होगा? प्रतिबिंब। तो यहाँ पर इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन या कह लो इमेज निर्माण, प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, अब इसमें भी दो पॉइंट याद रखना। पॉइंट कितने? दो। एक होता है पीत बिंदु, क्या होता है? पीत बिंदु। और एक होता है अंध बिंदु। पीत बिंदु और अंध बिंदु। समझ लो ये है नेत्र। ऐसे नेत्र बनो जी, जैसे है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये है नेत्र। ठीक, तो यहाँ से ये इस टाइप से गया हुआ है। अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो जहाँ प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है और ये प्रकाशिक तंतु के ठीक सामने होती है, उसे कहते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु पर यहाँ कोई इमेज नहीं बनेगा, लेकिन पीत बिंदु पर इमेज बनता है। और पीत बिंदु का वो भाग जहाँ पर एकदम क्लियर इमेज बनता है, देखिए जैसे में नहीं दिखाया गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ ये देखिए, इसमें ये देखिए मेकुला, यानी ये पीत बिंदु का वो भाग है जहाँ एकदम एचडी इमेज बनता है। याद करिए, अर्जुन चिड़िया का आंख देख रहे थे तो उनका इमेज कहाँ बन रहा था? मेकुला पर। और एचडी में बनवाना है तो फोबिया सेंट्रियोलिस, तो उतना डिटेल में मत जाइए। मेकुला पर एकदम साफ साफ प्रतिबिंब बनेगा। एक इसमें दिखाता हूँ बढ़िया से, ये देखिए फोबिया सेंट्रियोलिस, वही जहाँ एकदम क्लियर इमेज बनेगा। यहाँ से इधर आया, इतने पर मान लीजिए इमेज बन रहा है इतने दूर पर, तो इसको कहते हैं येलो स्पॉट। क्या कहते हैं? येलो स्पॉट, यानी वही पीत बिंदु। और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इमेज नहीं बन रहा है, इसको कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहेंगे? ब्लाइंड स्पॉट, यानी अंध बिंदु। तो रेटिना का वो भाग जहाँ इमेज नहीं बनेगा, ब्लाइंड स्पॉट। और रेटिना का वो भाग जहाँ इमेज बनेगा, येलो स्पॉट। और तो और यहाँ जानिए, ये जो आपका पीत बिंदु है, क्या? पीत बिंदु। इसमें दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें? पीत बिंदु में। कितने तरह की कोशिकाएं? दो तरह की कोशिकाएं। एक होती है रॉड सेल, क्या होती है? रॉड सेल। और दूसरा होता है कोन सेल, या इसी को कोनिकल सेल कहते हैं। तो ये जो कोन सेल, देखिए सी से कोन, सी से कलर, यानी ये क्या बताएगी? तो ये कलर बताएगी, रंग बिरंगा। एक ये क्या बताएगी? कलर बताएगी। महिलाओं के रेटिना में कलर सेल ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा कलर को पहचानती हैं। देखेंगे किसी महिला को कलर, हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कोई पिंक हो गया तो क्या कहेंगे? हाँ पिंक है। बहुत कह देंगे गहरा पिंक है, और कह देंगे हल्का पिंक है। लेकिन महिलाएं, दिस इज पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, मेजेंडा पिंक, डार्क पिंक, व्हाइटिश पिंक, 50 ठो पिंक पिंक बता देती हैं। तो कौन सेल क्या बताता है? कलर। और रॉड सेल क्या बताता है? तो ये डे और नाइट को बताता है। क्या बताएगा? दिन और रात को। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो रेटिना यानी ये सबसे आंतरिक परत है, हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। ठीक, लिख देता हूँ। आई आई दृष्टि पटल। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें इमेज बनेगा, दो तरह के पॉइंट होंगे, जहाँ इमेज बनेगा पीत बिंदु, जहाँ नहीं बनेगा अंध बिंदु। और पीत बिंदु में दो तरह के सेल होंगे, रॉड सेल दिन रात बताएगा, कौन सेल कलर बताएगा। ठीक है। अब क्या और कुछ बाकी है? हाँ देखिए, अगर तरल की बात करें, इसकी तरल है, कहाँ है? बिचवा बिचवा में उल्टा पुल्टा लिखने लगता है। तो आँख में दो तरह के तरल होते हैं, एक होता है कांचाभ द्रव। क्या होता है? कांचाभ द्रव। और एक होता है जलीय द्रव। क्या होता है? जलीय द्रव। देखिए कांचाभ द्रव कहाँ रहता है? तो ये लेंस और प्लस रेटिना के बीच में जो है उसको कहते हैं कांचाभ द्रव। ये आंख के आकार को मेंटेन करे रहता है। और लेंस प्लस कार्निया के बीच जो द्रव होता है उसको कहते हैं जलीय द्रव। यहाँ देखिए, देखिए कहाँ आ जा रहा है, ये देखिए, ये है लेंस, और ये देखिए लेंस वो है, और ये है रेटिना। ठीक, तो रेटिना और लेंस के बीच में ये जो द्रव भरा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? विक्ट्रस ह्यूमरस, यानी कांचाभ द्रव। हिंदी में क्या कहेंगे? कांचाभ द्रव। और ये देखिए, ये है लेंस और ये है कार्निया, तो इसके बीच में यहाँ जो द्रव भरा है इसको कहते हैं जलीय द्रव, यानी एक्वस ह्यूमरस। क्या कहेंगे? एक्वस ह्यूमरस। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? तो आँख में कुछ दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए, चूहा जो होता है ना, यहाँ आपको कमेंट में बताना है
कि इस परत का क्या नाम है, बी का क्या नाम है, सी का क्या नाम है और इस डी का क्या नाम है। तो आप ये जानिए, जो चूहा होता है ना, उसमें व्हाइट वाला, ये जो हम लोगों में आंख देखेंगे तो ये दो तरह का दिखाई देगा, एक करिए का दिखाई देगा, एक व्हाइट वाला। कहाँ गया, ये देखिए, इसका अगर हम आंख देखें तो इसका आंख कितने कलर का दिखाई दे रहा है। वैसे तो 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, पर ज़्यादा सामान्यतः 2 दिखाई देंगे कि नहीं। उजरका वाले को कहेंगे स्क्लेरा, करीवा वाला आपका आइरिस ऑफ पीपल हो गया। तो चूहा में स्क्लेरा नहीं पाया जाता, उसका देखेंगे ये उजरका नहीं दिखाई देगा, करिए रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो बताइए इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर। रेटिना के किस बिंदु पर, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के एकदम क्लियर एचडी इमेज कहाँ बनेगा, वो बनेगा मेकुला पर। मेकुला पर भी एकदम अल्ट्रा एचडी इमेज वो बनेगा फोबिया सेंट्रियोलिस। इस पर फोबिया सेंट्रियोलिस। तो कोई दिक्कत परेशानी स्ट्रक्चर ऑफ आई में नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, टोटल कितनी परत आँख में। तो ये विक्ट्रस बॉडी, कंजक्टिवा, आइरिस, लेंस। अच्छा लेंस नहीं बताया गया, हाँ देखो यहाँ आँख जो होता है ना, आँख में जो लेंस है, आँख में क्या, ये जो लेंस है ये रहता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस से तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हम लोग जो देखते हैं वो तो हमको सीधा दिखाई देता है। कहाँ है, तो कारण जानो। देखो इस तरह से ये है आँख, ठीक, ये लेंस, और यहाँ से यहाँ रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये जाके जुड़ी रहती है ब्रेन से। क्या जुड़ी रहती है, ब्रेन से। इसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु। क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु, अंग्रेजी में ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ से सूचना आई, मान लीजिए जैसे ये किसी को देख रहे हैं, ठीक, ये कौन है, ये है नकचूनी, इसका नाम है। अब इसको जैसे ही देखेंगे तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, यहाँ बनेगा कि नहीं, और यहाँ कैसा बनेगा, एकदम उल्टा, ये उल्टा दिखाई देगी, ऐसे उल्टा दिखाई देगी। बाल बड़े बड़े हैं तो पता चल जा रहा है ना, हाँ लड़की है। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन गई कहाँ, ब्रेन के पास। अब ब्रेन देखेगा और डिटेक्ट करेगा, तब बताएगा कि ओ हो ये तो उल्टा है। तो ब्रेन का एक पार्ट रहता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाना, वो उसको सीधा करता है और सीधा करके वो भेज देगा सेरिब्रम के पास। तो ब्रेन और उसके पार्ट हम किसी अगले वीडियो में समझेंगे। तो सेरिब्रम बताएगा कि ये तो नकचूनी है, तुम्हारे क्लासों में पढ़ती है। ठीक, बताइए कोई दिक्कत नहीं। लेंस भी क्लियर, और तो ये तीनों परत क्लियर। कार्निया क्या होता है ये भी क्लियर। कंजक्टिवा, कंजक्टिवाइसिस यानी आई फ्लू, और इधर क्रोइड, पीत बिंदु, अंध बिंदु, तो ये सब के साथ क्लियर। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और मोतिया बिंद, ये सब क्या होता है, ये सब हम अगले वीडियो में समझ लेंगे। फिलहाल यहाँ के लिए तो इतना बहुत है। बताइए कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।